Hello बच्चों, let's read the question. The question said that the enthalpy of combustion of carbon and carbon monoxides are minus 393.5 and minus 283 kilojoule per mole respectively. The enthalpy of formation of carbon monoxide per mole and ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 110.5 किलो जूल, सेकेंड में दे रखा है 676.5 किलो जूल, सी में दे रखा है थर्ड में -676.5 किलो जूल एंड फोर में दे रखा है -110.5 किलो जूल। ओके, तो हमसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का पर मोल के लिए। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट क्या है इसकी। की कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन से। हीट ऑफ फॉर्मेशंस, ओके। एंड हमें कुछ गिवन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर मेरे पास कार्बन सॉलिड है तो इसको मैं अगर ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करूंगा तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 का। ठीक है, ये CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड इसका जो हीट ऑफ कंबशन आएगा इसको मैं बोलता हूँ डेल्टा H0 ऑफ 1। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये दे रखा है हमें 393.5 किलो जूल पर मोल। ओके, एंड सेकेंड हमारे पास दे रखा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास है ये गैसियस फॉर्म और इसका भी कंबशन करवाना है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा गैसियस। बैलेंस करो तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हाफ। ओके, इसका इंथैल्पी मैं बोलता हूँ डेल्टा H0 ऑफ 2। ये दे रखा है हमें -283 किलो जूल पर मोल। ओके, ये दो गिवन रिएक्शन हमारे पास है बच्चों एंड हमसे थर्ड रिएक्शन पूछा जा रहा है। तो थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो CO का फॉर्मेशन होगा किससे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, डेट इज कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो अगर आप बैलेंस करो बच्चों तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हाफ। तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ये बच्चों मेरे पास ये फर्स्ट रिएक्शन है और ये सेकंड रिएक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली ये CO2 और ये CO2 कैंसिल हो गया एंड यहाँ से हमें मिलेगा कार्बन सॉलिड और ये वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो वन मॉलिक्यूल्स में से अगर हाफ माइनस हो गया तो कितना बचेगा, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये जो CO गैस है, एंड ये जो CO गैस है बच्चों ये राइट साइड में चला जाएगा, डेट इज यहाँ पे आ जाएगा CO गैस। ओके, तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन ही हम लोग को फॉर्म करना था, ये रिएक्शन ही बनाना था बच्चों। देखो ये बन गया। तो बेसिकली जब हमें इंथैल्पी कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे डेल्टा H निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, है ना, इस रिएक्शन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन के लिए तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया यानी कि डेल्टा H0 ऑफ 1 माइनस डेल्टा H0 ऑफ 2 किया। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू H1 माइनस H2। तो H1 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, -393.5 माइनस ऑफ -283। ओके, ये कर देना हमें, तो ये आ जाएगा -393.5 और ये माइनस माइनस प्लस 283। सो द फाइनल आंसर इज -110.5 किलो जूल पर मोल। तो बेसिकली मैं एक बार समराइज कर दूं कि मैंने क्या किया। ये हमारे पास रिएक्शन, ये क्वेश्चन में गिवन था कार्बन का कंबशन रिएक्शन और इसका एंथैल्पी भी दे रखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंबशन रिएक्शन बोला और इसका एंथैल्पी भी दे रखा था। और हमसे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन के बारे में पूछा था कि इसका एंथैल्पी क्या होगा। तो मैंने फर्स्ट रिएक्शन में से सेकेंड रिएक्शन को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये फाइनल रिएक्शन का फॉर्मेशन हो गया एंड उसके रिस्पेक्टिवली हम लोग ने क्या किया, एंथैल्पी यहाँ से निकाल लिया, H1 में से H2 को घटा दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ से ये आपका फाइनल आंसर आ गया, डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन -110.5 किलो जूल। सो
द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर, चेक कर लो, ऑप्शन नंबर आई थिंक 4 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है -110.5 किलो जूल, या so the final answer is option number 4. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.